हेलो दीदी, आज हम आप सभी को बताएंगे समूह में आई है एक नई नौकरी स्वास्थ्य सखी के बारे में, जिसे हम FNSWCRP के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपको कितनी योग्यता होनी चाहिए, आपकी क्या कार्य करना होता है और कितना वेतन मिलेगा के विषय में विशेष जानकारी देंगे। फॉर्म की आप लोग बिल्कुल परवाह मत कीजिए, क्योंकि फॉर्म आपको हमारे वीडियो के अंत में प्राप्त हो जाएगा। जो कि आपके स्वास्थ्य सखी बनेंगी उन्हें समूह के अंतर्गत होना चाहिए। समूह के अंतर्गत गर्भवती व शिशु के स्वास्थ्य की जानकारी दी जाती है। समूह के अंतर्गत जो ये नौकरी आई हुई है, इसमें आपको स्वास्थ्य सखी की जो नौकरी है, इसमें आप सभी दीदियों को स्वास्थ्य के बारे में स्वास्थ्य सखी दीदी बताती हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना है। साथ में आपको गर्भवती महिलाएं जो हैं उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिएगा, इसकी भी विशेष जानकारी देती हैं। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपके स्क्रीन पर जो बटन दिखाई दे रहा है, ऐसा ही बटन आपको आपके वीडियो के नीचे दिखाई देगा। वहां पर जाकर क्लिक करते ही हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में आप आगे देखेंगे कि उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दी जाएगी, कैसे देखरेख करना है शिशुओं की, गर्भवती महिलाओं की, यह समझाया जाता है। इस नौकरी में अंतर्गत आपको 6,000 रुपये तनख्वाह या वेतन दिया जाता है। साथ में उन्हें टीकाकरण के बारे में विशेष जानकारी देनी होती है कि किस गर्भवती महिला को किस किस महीने में टीका लगता है और उन्हें लगवाना जरूरी होता है। ये जानकारी वो समूह के बन रहे ग्राम संगठन, आंगनबाड़ी केंद्रों, मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों तथा स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर देनी होती है, जिससे वहां पर आई हुई गर्भवती धात्री महिलाओं को यह जानकारी प्राप्त हो कि उनके बच्चे का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत बताता है कि आपको इस फॉर्म में सम्मिलित होने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट कागज जमा करने होंगे। सबसे पहले आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवाना होगा। अगर आपके पास बना हुआ है तो अच्छी बात है। बैंक का पासबुक, बैंक खाता जो है उसकी एक पासबुक की फोटोकॉपी लगानी होगी। आपका एक्टिव चालू मोबाइल नंबर, उसी मोबाइल नंबर की ईमेल आईडी आप डालेंगी। आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए तथा ये नौकरी उन्हीं दीदियों के लिए है जो जिस राज्य में कार्य कर रही हैं। दूसरे राज्य की महिलाएं दूसरे स्थान पर फॉर्म नहीं भर सकती हैं। जो महिला जिस ग्राम पंचायत में स्थित है उसी ग्राम पंचायत में वो अपना फॉर्म भरेगी। यहाँ पर जब आपकी ट्रेनिंग हो जाती है स्वास्थ्य सखी की, तो आपको स्वास्थ्य सखी प्रमाण पत्र दिया जाता है। स्वास्थ्य सखी प्रमाण पत्र में ये लिखा जाता है कि आप अब स्वास्थ्य सखी बन चुकी हैं और ये ट्रेनिंग आपको 3 बार दी जाती है। इसके बाद ये ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। कंप्लीट ट्रेनिंग करने के बाद में आपको स्वास्थ्य सखी के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। आइए देखते हैं कि फॉर्म कैसे आपको भरना है। ये है आपका स्वास्थ्य सखी का फॉर्म, जिसमें लिखा FNSWCRP। यही फॉर्म को हम स्वास्थ्य सखी का फॉर्म भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले आपको आवेदिका का नाम लिखना है, मतलब कि जो महिला आवेदन करना चाहती है वो यहाँ पर अपना नाम लिखेगी। फिर आवेदिका के पिता या पति का नाम, मान ली अगर महिला शादीशुदा है तो वो अपने पति का नाम लिखेगी, और अगर शादीशुदा नहीं है तो अपने पिता का नाम लिखेगी। आवेदिका की उम्र, आयु कितनी है, जितनी भी है वो आप आगे लिख देंगे। फिर आपसे पूछ रहा है सामाजिक श्रेणी, आप किस सामाजिक श्रेणी में आती हैं। आप SC हैं, OBC हैं, ST हैं, जो भी आप जात में आती हैं वो यहाँ पर लिख देंगे। फिर अपना मोबाइल नंबर, आपका जो सक्रिय मोबाइल नंबर है, जो चालू मोबाइल नंबर है वहाँ पर लिख देंगे। फिर पूछ रहा है आवेदिका के समूह का नाम, आपके समूह का जो भी नाम है आप लिखेंगी। और आवेदिका के ग्राम संगठन का नाम, ग्राम संगठन मतलब कि BO का नाम, अगर आपके वहाँ ग्राम संगठन BO बना है तो आप उसका नाम लिख देंगे। आवेदिका के संकुल स्त्री संघ समिति का नाम, संकुल स्त्री संघ का मतलब होता है CLF का नाम। आपके वहाँ अगर CLF बन गया है तो आप यहाँ पर CLF का नाम लिखेंगे। आवेदिका के समूह गठन के दिनांक, अगर आप जिस समूह में जुड़ी हैं वो समूह कब बना हुआ था वो दिनांक यहाँ पर आपको लिखनी होती है। फिर लिखना है आपको आवेदिका के समूह की बैठक की कुल उपस्थिति, आपके समूह में जो बैठक हो रही है कार्यवाही, उसमें आप कितनी
बार उपस्थित हुई हैं, जैसे आपके समूह में 60 बैठकें हुई हैं तो आपको 50 बैठकों में उपस्थिति अनिवार्य होती है, तभी आपको स्वास्थ्य सखी के पद पर FNSWCRP के पद पर चयन किया जाएगा। आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, आप कितना पढ़ी लिखी हैं, वो आप आगे लिखेंगी। फिर बैंक शाखा का पूरा नाम, बैंक शाखा का पूरा नाम और पता पूछ रहा है तो यहाँ पर आप अपने बैंक का नाम डालेंगी, सोया कि ना कि समूह की बैंक का नाम या उसके IFSC कोड डालेंगे। आपकी जो पर्सनल खुद की पासबुक बैंक खाता होगा, आप वहाँ पर अपने खाते का पता डालेंगी, अपने खाते का IFSC कोड डालेंगी तथा आपकी ब्रांच कोड पूछ रहा है तो ब्रांच कोड में आपके बैंक जहाँ स्थापित है वो लिखेंगे। नीचे आपको पूछ रहा है क्या आवेदिका के पास स्मार्टफोन है या नहीं, तो अगर आपके पास है तो यहाँ पर हाँ लिखेंगी, अगर नहीं है तो आप नहीं लिखेंगी। क्योंकि जब आपको स्वास्थ्य सखी पर ट्रेनिंग की जाती है, सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद उन्हें सर्वे करने के लिए दिया जाता है कि आपके ग्राम पंचायत में कितनी महिलाएं गर्भवती हैं, धात्री हैं, कितने बच्चे हैं, जो छोटे हैं, बड़े हैं, 5 साल तक के हैं, उनका सर्वे मोबाइल से करना होता है। इसलिए आपको ट्रेनिंग हो जाने के बाद में स्मार्टफोन दिया जाता है। क्या आवेदिका पहले से किसी कैडर का मतलब होता है किसी पद पर कार्य कर रही हैं। अगर वो समूह में किसी कैडर पे काम कर रही हैं या छोटे मोटे किसी कार्य को देख रही हैं तो उन्हें वरीयता दी जाती है। क्या आवेदिका के समूह में RF की राशि मिल चुकी है। RF का मतलब होता है रिवॉल्विंग फंड। रिवॉल्विंग फंड जो होता है ये समूह जब अगर 6 महीने चल जाता है उसके बाद ये राशि दी जाती है। इसलिए अगर आपके समूह में अभी तक रिवॉल्विंग फंड नहीं आया है तो ये माना जाता है कि आपका समूह 6 महीने अभी नहीं चला है, सक्रिय नहीं है, इसलिए आपको भी धनराशि नहीं दी जाती है और इसलिए आपका सिलेक्शन स्वास्थ्य सखी FNSWCRP के लिए नहीं किया जाता है। अगर आपको ये रिवॉल्विंग फंड की राशि मिल चुकी है तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। आवेदिका के नाम का हस्ताक्षर नीचे लिखा है तो यहाँ पर जो दीदी फॉर्म जमा करेंगी भरेंगी वही दीदी अपने सिग्नेचर करेंगी और ऊपर लिखा हुआ है आवेदिका का फोटो। यहाँ पर आप अपना एक फोटो लगाएंगे पासपोर्ट साइज और इसके बाद आप ये फॉर्म अपने ब्लॉक में ले जाकर जमा करेंगे। देखिए आपको लास्ट में दिखाया जा रहा है कि ये एक दीदी है जो स्वास्थ्य के बारे में सभी महिलाओं को बता रही हैं और बहुत ही प्रसन्नचित दिखाई दे रही हैं। इसलिए आपको ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी दीदी हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।